हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसका नाम है पिक्टोग्राफ। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। पिक्टोग्राफ बेसिकली दो लफ्ज से मिलके बना है, एक है पिक्चर और दूसरा है ग्राफ। तो यहाँ पे हम पिक्चर की हेल्प से कुछ डेटा को हैंडल करते हैं। पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फेमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें हमारा पिक्चर से कुछ डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बेसिकली इसमें कोई स्कूल में बच्चे किस किस तरह से आते हैं वो दे रखा है। मोड ऑफ ट्रेवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक ये जो पिक्चर दे रखी है ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, 1 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे प्राइवेट कार यानी अपनी कार से कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपनी कार से आते हैं। पब्लिक बस से कितने लोग आते हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक बस से आते हैं। और स्कूल बस से कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे स्कूल बस से आते हैं। साइकिल से कितने आते हैं, 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल से आते हैं। वॉकिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट्स हैं जो पैदल आते हैं। आगे दे रखा है, दिस पिक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट ग्लैंस द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रेवल यूज्ड बाई स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस टेबल से हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर देने। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरह से दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज यूज्ड बाई मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मोड जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे ज्यादा यूज करते होंगे, और वो क्या है हमारा, स्कूल बस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं स्कूल बस। नेक्स्ट है हमारा, विच मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मोड है जिसमें सबसे कम बच्चे आते हैं, और वो है साइकिल। तो सबसे कम बच्चे आते हैं साइकिल से, तो यहाँ पे लिख देंगे साइकिल। अब आगे क्या दे रखा है, आप पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। तो यहाँ पे पिक्चर जो है वो डेटा को आसान बना देता है हैंडल करने में, हम लोग आंसर दे पाते हैं जल्दी जल्दी। इन द एबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट ऑफ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पहले हमारा दे रखा था, यहाँ पे एक पिक्चर जो है देखो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। आगे कहता है कि देयर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड्स फॉर मैनी पीपल ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक पिक्चर कई लोगों या फिर कई ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल। नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन ऑफ हिज मिडल स्कूल इन बेरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लीप्ड एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डेटा। तो यहाँ पे सर ने पूछा कि कितने बच्चे हैं जो 9 आवर्स सोते हैं। रिस्पॉन्स, ऑलवेज यानी हमेशा कितने लोग सोते हैं, समटाइम्स कभी कभी कितने लोग सोते हैं, नेवर कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं, कितने लोग होंगे। तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे, उससे पहले हम लोग उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दे रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग पिक्टोग्राफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर एट नाइट। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो हमेशा सोते हैं। देखो ये जो हमारा पिक्टोग्राफ दे रखा है इसमें ये एक ट्राइंगल है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 10, और कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 5 × 10 यानी कि 50। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे समटाइम्स के लिए ये दे रखा है एक ट्राइंगल और ये हाफ ट्राइंगल। देखो हालांकि ये है पूरा ट्राइंगल लेकिन इसका हाफ है। ठीक है, इसको ऐसे बीच से काट दिया। तो यहाँ पे देखो
ये दो ट्राइंगल तो 10 की 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 ये 10, अब ये इसका हाफ है तो इसका मतलब ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह से यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कितना है 4 ट्राइंगल है, 4 इंटू 10 यानी 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पिक्चर थी, 5 पिक्चर थी और एक पिक्चर 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता था, तो इसका मतलब ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, 50 चिल्ड्रन या स्टूडेंट। हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लीप्ड एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट, तो यहाँ पे कभी कभी सोते हैं, वो कितने हैं 25। हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा, जो कभी नहीं सोते हैं, वो हैं 40। अब इन क्वेश्चन के आंसर हमें पहले से ही बुक में दे रखे थे, तो ये क्या दे रखा है देखो, इन द टेबल देयर आर 5 पिक्चर ट्राइंगल फॉर ऑलवेज ईच पिक्चर ट्राइंगल रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन, देयर फॉर 5 पिक्चर इंडिकेट 5 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 50 चिल्ड्रन। वही चीजें जो हमने अभी की थी, सेम चीज यहाँ पे सेकेंड में किया गया। यहाँ पे देखो दो बड़े बड़े ट्राइंगल यानी पूरे पूरे ट्राइंगल थे, तो 2 इंटू 10 20 एंड हाफ पिक्चर, तो यहाँ पे 10 का हाफ हो जाएगा 5। Therefore, the number of children who sleep at least 9 hours only sometimes is 20 plus 5 which is equal to 25। नेक्स्ट हमारा दे रखा है सी वाला, क्या दे रखा है देखो, there are 4 complete picture for neighbor, hence 4 into 10 which is equal to 40। Children never sleep at least 9 hours in night, that is they always sleep less than 9 hours। तो नेबर वाले में क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। वन डे लखन पाल कलेक्ट डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ईच क्लास, तो यहाँ पे लखन पाल ने एक डेटा कलेक्ट किया कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो देखो फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, थर्ड क्लास में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो इस तरह से हमारा डेटा कलेक्ट किया। ही क्रिएट अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा एंड डिसाइड टू शो 1 स्टूडेंट एज 1 पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो है डेटा को पिक्टोग्राफ में लिखा और यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो एक स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट और यहाँ पे क्लास है, तो इसने देखो 1 2 3, फर्स्ट क्लास में कितने एब्सेंट हैं 3, सेकेंड क्लास में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। इसी तरह से थर्ड क्लास में 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड क्लास में 4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और फिफ्थ क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं बनाया। सिक्स क्लास में 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, 7 क्लास में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, 8th क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पिक्टोग्राफ बना दिया गया। आगे कहता है मीन वाइल हिज फ्रेंड जरीना एंड संगीता कलेक्ट डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन क्लास, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके फ्रेंड जो हैं उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें क्या कलेक्ट किया, उसमें प्रेजेंट स्टूडेंट कलेक्ट किया। तो क्लास फर्स्ट में कितने प्रेजेंट हैं 30, सेकेंड में 35, 3 में, थर्ड में 20, इस तरह से ये हमारा दे रखा है। आगे दे रखा है इफ दे वांट टू शो दियर डेटा थ्रू अ पिक्टोग्राफ where they also use one symbol for each student as Lakhanpal did, what are the challenges they might face। तो देखो लखनपाल ने जो पिक्टोग्राफ बनाया था उसमें एब्सेंटीज थे, तो एब्सेंटीज जो हैं वो कम थे, तो यहाँ पे एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकता था। तो यहाँ पे देखो 3 था ना, तो 3 पिक्चर बनाना आसान है। इसी तरह से 4 पिक्चर 5 पिक्चर ये बनानी आसान है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है ना वो है प्रेजेंट स्टूडेंट का, और प्रेजेंट स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो क्लास फर्स्ट के लिए 30 पिक्चर बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 इस तरह से 30 पिक्चर बनानी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दो रीजन से मुश्किल हो जाएगा। एक तो हमारा पेज इतना लंबा नहीं होता है कि हम उसमें बनाते चले जाएं, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आगे देखो क्या दे रखा है, जरीना मेड अ प्लान टू एड्रेस दिस सिंस देयर वर मैनी स्टूडेंट्स शी डिसाइड टू यूज 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट।
सी फिगर आउट दैट वुड सेव टाइम एंड स्पेस टू। तो यहाँ पे क्या किया, जरीना ने एक पिक्चर को 5 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट कराया। तो इसने देखा कि यहाँ पे टाइम भी बच रहा है और स्पेस भी बच रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, क्लास फर्स्ट में 30 स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट में 30 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 30 स्टूडेंट के लिए क्या किया, 30 को 5 से डिवाइड कर दिया। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 जा 30, यानी 6 पिक्चर्स अगर बना लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पिक्चर बना ली। इस तरह से यहाँ पे देखो जो सेकेंड क्लास है उसमें कितने प्रेजेंट हैं, उसमें है 35। तो 35 अगर हम 5 को 6 से डिवाइड करें, सॉरी 35 को 5 से डिवाइड करें तो यह आएगा 7। तो यहाँ पे 7 पिक्चर बना दी। इसी तरह से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 पिक्चर का मतलब होता है 30, 6 × 5 है ना, और ये 5 फिर 6 और फिर 4। अब जरीना के इस आइडिया पर संगीता ने सोचा कि हम इसको और थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना, यानी यहाँ पे टाइम और बचा सकते हैं, स्पेस भी बचा सकते हैं। तो संगीता डिसाइड टू यूज 1 symbol to represent 10 students. Instead of she used 1 to show 10 students, she had a problem in showing 25 students and 35 students in pictograph. Then she realized that could use half picture to show 5 students. तो यहाँ पे संगीता ने क्या किया, एक पिक्चर को 10 स्टूडेंट्स से रिप्रेजेंट करा दिया। अब उसके लिए चैलेंजिंग था कि क्योंकि अगर 10 के टेबल में कुछ होगा तो उसके लिए पिक्चर बना सकते हैं। मान लो 20 स्टूडेंट है तो 2 पिक्चर, 30 स्टूडेंट है 3 पिक्चर, लेकिन यहाँ पे अगर 35 आ गया तो क्या करेंगे। तो संगीता ने सोचा कि अगर पूरी पिक्चर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो आधी पिक्चर कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, आधे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे उसने हाफ सिंबल यूज कर लिया 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स थे, 30, तो उसने क्या किया 10 10 10 3 टाइम्स 30। और सेकेंड क्लास में 35 थे तो यहाँ पे 10 + 10 + 10 यानी 30 ये हो गए, और 5 ये 35 हो गया। थर्ड क्लास में 20 और ये 25, ये 30 25 30 20। नेक्स्ट हमें दे रखा है व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 33 और 27। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की टेबल देखी। एक हमने टेबल देखी जिसमें लखन पाल ने पिक्टोग्राफ बनाया था, क्या किया था, एक पिक्चर को एक स्टूडेंट से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं तो हमारा डेटा तो सही सही आ जाएगा, 33 पिक्चर इसके लिए बनाएंगे, 27 इसके लिए बनाएंगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और स्पेस भी इतना नहीं होगा कि हम इतनी पिक्चर बना पाएं। दूसरा यह है कि जरीना ने 5 स्टूडेंट के लिए एक पिक्चर को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो 5 6 जा 30 यानी 6 पिक्चर से तो 30 हमें स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन बचे हुए जो 3 स्टूडेंट्स के हैं उनके लिए कौन सी पिक्चर बनाएंगे। देखो अगर 2.5 स्टूडेंट होते, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, 2.5 स्टूडेंट थोड़ी होता है, तो 2.5 अगर होता तो हम हाफ यूज कर सकते थे, लेकिन 33 के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारा ये एक चैलेंजिंग हो सकता है। अगर 27 की बात करें तो 5 5 जा 25 यानी 5 पिक्चर तो जो है हमारा रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन बचे हुए 2 स्टूडेंट्स को लिए हम कौन सी पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग होगा। अगर हम इसमें जरीना की बात, अगर हम संगीता की बात करें तो यहाँ पे एक पिक्चर 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 पिक्चर बनाएंगे तो 30 स्टूडेंट आ जाएंगे, लेकिन बचे हुए 3 स्टूडेंट्स उनके लिए कौन सी पिक्चर बनाएंगे, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। इसी तरह से ये 27 वाला, यहाँ पे 2 पिक्चर तो हमारी पूरी रिप्रेजेंट कराएगा, लेकिन बचे हुए 7 का क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 33 स्टूडेंट की बात करें तो संगीता वुड नीड टू 3 फुल सिंबल फॉर 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट के लिए तो 3 पूरे सिंबल मिल जाएंगे हमें, एंड 3/10 ऑफ अ सिंबल टू रिप्रेजेंट 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक पिक्चर के अगर 10 पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 3 पार्ट्स हम यूज करेंगे बाकी 3 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग है भाई। हम एक पिक्चर के 10 पार्ट्स कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, और उसमें से 3 यूज करना है ना। और अगर हमने मान लो करके 3 यूज भी कर लिया तो जो देखने वाला होगा उसे कैसे पता चलेगा कि ये 3 ही पार्ट हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है चैलेंजिंग रहेंगी।
सेम हमारा 27 के लिए होगा, तो 27 के लिए क्या होगा, फॉर 27 स्टूडेंट्स। सेम चीज लिखना है, संगीता वुड नीड 2 सिंबल्स, 2 फुल सिंबल्स। और यहां पे फॉर 20 स्टूडेंट्स एंड 7/10 ऑफ अ सिंबल। तो यहां पे क्या करना है, 27 के लिए यहां पे जहां पे 3 है वहां पे 2 कर देना है, जहां पे 30 है वहां पे 20 कर देना है, जहां पे 3/10 है वहां पे हम 7/10 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आगे हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं पिक्टोग्राफ को लेकर, तो क्या दे रखा है, तो बेसिकली इसमें हमें यही सारी चीजें दे रखी हैं कि पिक्टोग्राफ जो है वो आसान तरीका होता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, और ये क्विक वे भी होता है कि एक पिक्चर बना ली और उसको हमने बोल दिया कि एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है या 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये हमारी चीजें आसान कर देता है समझने में और डेटा हैंडलिंग में। उसके अलावा यहाँ पे स्केल यानी एक की भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल 1 पिक्चर 1 स्टूडेंट्स, 1 पिक्चर 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है, जब भी पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे हम कहीं पे कोने में लिख देंगे कि एक पिक्चर जो है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 को करता है तो 1 लिख देंगे, 2 को करता है 2 कर देंगे, 5 को करता है तो 5, 10 को करता है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्केल। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यही चीज देखनी है कि स्केल हम लोग क्या रख रहे हैं, इसका ख्याल रखेंगे कि एक पिक्चर हम लोग कितने लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज का जो है हम लोग ख्याल रखेंगे। आगे दे रखा है फिगर इट आउट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of books borrowed by student in a week from the library of middle school गिनोरी। तो यहां पे हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लाइब्रेरी से जो कि हमारा गिनोरी की है, तो उसमें से स्टूडेंट्स ने कितनी बुक्स बोरो की हैं, यानी मंडे को कितनी बोरो की हैं, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बुक्स बोरोड और एक चीज स्केल, ये जो हमारा दे रखा है ना ये जरूर होना चाहिए। पिक्चर, एक पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक पिक्चर एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंडे को कितनी बुक गई हैं, 1 2 3 4 5, तो मंडे को हमारी गई हैं 5 बुक्स। उसके बाद में ट्यूसडे को कितनी गई हैं, 1 2 3 4, तो ट्यूसडे को गई हैं 4, और वेंसडे को 2, थर्सडे को 0, फ्राइडे को 1 2 3 4 5, और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, सैटरडे को 8 गई हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं, उनके आंसर दे देते हैं। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, तो यहाँ पे किस दिन सबसे कम बुक्स बोरो की गई हैं, वो है हमारा थर्सडे, यानी कि 0 बुक। थर्सडे को कितनी बुक गई हैं, 0, तो सबसे कम तो वही हुई, तो ये हमारा हो जाएगा थर्सडे। बी दे रखा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक, तो कह रहा है कि पूरे वीक में कितनी बुक्स बोरो की गई हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 8, तो कितना हो जाएगा ये, 16 + 8 हो जाएगा हमारा 24, तो यहाँ पे आ जाएंगी 24 बुक्स। ठीक है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, वाट में बी द पॉसिबल रीजन, तो यहां पे कह रहा है कि किस दिन सबसे ज्यादा बुक बोरो की गई हैं और उसका रीजन क्या हो सकता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारी सैटरडे को बुक बोरो की गई हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सैटरडे। ठीक है, और रीजन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, देखो सैटरडे को अगर बुक ली गई है तो संडे को तो छुट्टी होती है, तो यही पॉसिबल रीजन हो सकता है कि बच्चे ये सोचते होंगे कि कल जो है संडे है और कल हम खूब दिन भर पढ़ाई करेंगे बैठ के, तो ज्यादा बुक जो है बोरो की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या रीजन लिख सकते हैं, देखो ये हमारा रीजन हो सकता है इस तरह से, स्टूडेंट्स में है बोरोड मोर बुक्स फॉर वीकेंड रीडिंग, तो यहाँ पे जो छुट्टी हुई है उसकी वजह से ज्यादा बुक बोरो कर ली ताकि हम पढ़ सकें। तो यहां पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर, 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेज कम टू परचेस काइट्स फ्रॉम हिम, द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे मगन भाई हैं जो कि
हो सकता है होल सेलर हों, तो यहाँ पे पतंगे बेचते हैं। तो आस पड़ोस के गांव से 6 शॉपकीपर्स यानी 6 शॉपकीपर्स आए और उन्होंने इनसे ढेर सारी पतंगे खरीदी। तो वो किस तरह से थे, देखो शॉपकीपर्स, जो चमन था उसने 250 बुक्स खरीदी, बुक्स बोल रहा हूँ, काइट्स। रानी ने 300, रुखसाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250 और पूनम बेन ने 700। आगे क्या दे रखा है देखो, क्या कहता है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल काइट। यहाँ पे इस काइट सिंबल का यूज करके जो है पिक्टोग्राफ बनाना है टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहले हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। तो यहाँ पे कितने सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, देखो जितनी भी काइट्स खरीदी गई हैं, सोल्ड, और जो भी होगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारे नंबर ऑफ सिंबल्स मिल जाएंगे, यानी n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिक्टोग्राफ पहले बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है, देखो ये जो टेबल दे रखी है इसको हमें एज इट इज पहले कॉपी पे उतार लेना है। उसके बाद में इसमें एक हम नया कॉलम जोड़ देंगे। ठीक है, उस कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एक काइट बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग काइट बना देंगे। ठीक है, और इसको एक काइट, एक पिक्चर जो है वो 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे देखो 250 दे रखा है, तो 2 काइट तो पूरी पूरी आ जाएंगी हमारी, देखो। ठीक है, ये हमारी 2 काइट्स तो पूरी पूरी आ जाएंगी। तो 2 काइट्स कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 200 को। 100 + 100 200। अब आता है 50, तो 50 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ काइट बनाएंगे, है ना, जैसे हमने संगीता वाले में देखा था। तो हाफ काइट बनाएंगे। अब यहां पे 300 के लिए तो 3 बड़ी बड़ी पिक्चरें बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से। तो पिक्चर ऐसे बनाएंगे। 100 के लिए एक काइट, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लस बना लेंगे, इस बीच वाली लाइन को थोड़ा ऊपर करेंगे और फिर इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 450, तो 4 तो हमारी पूरी पूरी रहेंगी इस तरह से। 3 हो गई और ये 4। ठीक है, अब 50 के लिए क्या करेंगे, हाफ बना लेंगे इस तरह से। 250 के लिए हमने यहां पे बना चुके हैं ऊपर, लेकिन फिर से चाहो तो बना लेते हैं इस तरह से, और यहां पे इस तरह से, और एक हाफ इस तरह से। 700 के लिए 7 पिक्चर बनेंगी, तो यहां पे हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 पिक्चर्स जो हैं हमारी 700 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि हाउ मैनी सिंबल्स, कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी जो रानी ने पतंग परचेस की हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेस, वो होगा 3। आगे दे रखा है हु परचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, तो सबसे ज्यादा किसने परचेस की हैं, ये होगा। सेकंड दे रखा है हु परचेस्ड मोस्ट काइट्स, जसमीत और चमन। तो यहाँ पे जसमीत और चमन में से किसने ज्यादा काइट्स परचेस की हैं। आगे दे रखा है रुखसाना सेज पूनम बेन परचेस मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेस, इज सी करेक्ट वाई। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा काइट्स परचेस की हैं वो करी हैं पूनम बेन ने, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा पूनम बेन। ठीक है,
थर्ड हमारा दे रखा था कि जसमीत और चमन में से किसने ज्यादा काइट्स परचेस किए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जसमीत की 450 हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जसमीत केवल इतना ही काफी है। हमारा जो फोर्थ है वो क्या दे रखा है, तो फोर्थ पार्ट जो है वो कहता है कि रुखसाना कह रही है कि रानी जो है ना और ये पूनम बेन, तो पूनम बेन ने रानी की डबल से ज्यादा पतंगे खरीदी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यही चीज हमारा बोल रहा है। रुखसाना सेज पूनम बेन परचेस मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेस, इज सी करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रानी ने कितनी पतंगे जो हैं वो खरीदी हैं, वो हैं 300, ठीक है, 300 परचेस की हैं। और पूनम बेन ने कितनी खरीदी हैं, पूनम बेन तो इसने खरीदी हैं 700, ठीक है। अब यहां पे रुखसाना का क्या कहना है कि रानी की डबल से ज्यादा खरीदी है, तो अगर हम इसकी डबल करें 300 इंटू 2 तो ये कितना आ जाएगा 600, और 700 हमारा 600 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब रुखसाना सही कह रही है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा यस, रुखसाना इज करेक्ट। तो रुखसाना क्या है, करेक्ट है। सिंस आगे चूंकि y भी पूछ रहा है, तो सिंस 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 600 विच इज लेस देन 700, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे और उसके बाद में ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बार ग्राफ, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।